अलीगढ़ की नुमाइश में आपको देखने को मिल जाता है ये कृषि विभाग। ठीक है, यहाँ मिलते हैं बढ़िया कालीन। मतलब ये जो पूरी आप लाइन देख रहे हो, यहाँ से कालीन ही कालीन मिलेंगे। और भाई आपको अब दिखाऊंगा अलीगढ़ की बेस्ट चीज़, जो कि है अलीगढ़ के फेमस बरोले। राधे राधे दोस्तों, भाई कैसे हो आप लोग। आज का व्लॉग मैं स्टार्ट कर रहा हूँ अपनी गाड़ी से। और तो आज मैं जा रहा हूँ अलीगढ़। अलीगढ़ मुझे किसी काम से जाना है, और काम के साथ साथ आप लोगों को कोशिश करूँगा दिखाने की, पक्का नहीं कह रहा, कोशिश करूँगा दिखाने की कि हम लोग अलीगढ़ नुमाइश में भी घूमने जाएं। सारी चीज़ें बताऊँगा, नुमाइश क्या है, कैसा है, मतलब पूरी जानकारी दूँगा। तो मैं और आरव दोनों चलेंगे नुमाइश देखने, ठीक है। तो भाई सबसे पहले भरवाएंगे हम लोग सीएनजी, मतलब फ्यूल गाड़ी का, और फिर चलेंगे इको फ्रेंडली। देखो भाई, मैं आप लोगों को मथुरा के मंदिर तो हम लोग देखते ही रहते हैं, वो तो मैं कवर करता ही करता हूँ। लेकिन अब मैंने सोचा है कि मैं अब थोड़ा सा जो है अपनी पर्सनल लाइफ भी आप लोगों से शेयर करूँगा। थोड़ा सा अपने रूटीन के बारे में, जो मेरी लाइफ में घटेगा वो थोड़ा सा मैं आप लोगों से शेयर करूँगा। तो भाई व्लॉग बिल्कुल आते रहेंगे मज़ेदार तरीके से। तो चलिए चलते हैं, पहले लेते हैं फ्यूल और फिर उसके बाद करते हैं बात आप लोगों से। तो भैया घर के पास में ही जो है सीएनजी पंप, और यहीं से भरवाते हैं। यहाँ यूपी में 94 रुपये है सीएनजी। 94 हो गई ना, पहले सस्ती थी। भरवा ली सीएनजी और अब चलते हैं आगे सफ़र पर। दोस्तों ये है कृष्णा नगर मार्केट मथुरा की। जो भी कुछ ख़रीदना होता है हम लोग यहीं से आगे ख़रीदते हैं, और बहुत बढ़िया मार्केट है। सारी चीज़, सब कुछ मिल जाता है यहाँ पे, सारी चीज़, बस प्लेन और जेट छोड़ के। हैंगी हार्ट ऐसी शेप का होता है, फिर अलग शेप का होता है। हार्ट अलग शेप का होता है। अब इनके सवाल का जवाब आप दे सकते हो तो ज़रूर देना कि वो जो ऐसे वाला जो हार्ट होता है ना, वो कितने इन्वेंशन किया है, उसका किसने बनाया है। क्योंकि साइंटिफिक तरीके से तो हार्ट भैया ऐसा ही होता है, लेकिन ये वाला जो दिल है ये किसने बनाया है, आरव पूछ रहे हैं। ठीक है भाई, लड़के ने बहुत उम्मीद से पूछा है तो जवाब ज़रूर देना। मेरे ऑडियंस आपसे ज़्यादा समझदार है। तुम्हारी कौन सी ऑडियंस है भाई, है? सब मेरे को इधर देखते हैं। तुमको कौन देखता है? अभी तो कोई तुम्हें जानता भी नहीं है। आप लोग मेरा नाम कमेंट करना, ठीक है। ओए होए भाई साहब, इतना कॉन्फिडेंस लड़के में। अभी चैनल भी नहीं है बंदे का, कुछ भी नहीं है, और ऑडियंस जानती भी है इन्हें। ये चैनल मेरा ही है, ये मेरा हक का। अच्छा, सब पूछेंगे कि तुम फिर दिखते क्यों नहीं हो उस चैनल पे, बताओ फिर क्या कहोगे? ये तो मुझे दिखाते थोड़ी ना है, ये पता नहीं कब मन में चले जाते हैं। भाई देखो, मैं बच्चों को इसलिए अभी ऑन कैमरा नहीं लाता क्योंकि अभी इनकी पढ़ाई चल रही है और ये लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं, और एग्ज़ाम भी चल रहे हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि ये अपना एग्ज़ाम निपटा लें अच्छे से, उसके बाद मैं जो है इन्हें इंट्रोड्यूस करूँगा, उसके बाद ही ये लोग व्लॉगिंग कर सकते हैं। तो पहले पढ़ाई ज़रूरी है। तो भाई अभी हम पहुँच गए हैं श्री यमुना जी। हमें चाहे दिल्ली जाना हो, अलीगढ़ जाना हो, या किसी भी तरफ जाना हो, तो यमुना जी पड़ती ही पड़ती है बीच में। तो वही कराते हैं आपको यमुना जी के दर्शन। देखो दिखाता हूँ आपको। तो दोस्तों ये है यमुना जी, और ये पुल जो है ये वाला पुराना है, और ये पुल जो है ये नए वाला पुल है। ये देख उधर भी जो है। तो दोस्तों आई होप कर लिए होंगे यमुना जी के दर्शन। चलते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। Push you right ahead, and I know I could.
दोस्तों ये है राया, जिस इतना जाम लगता है ना यहाँ पे। कभी कभी हमारी तो किस्मत अच्छी है कि अभी मुझे खुला मिला है, वरना इतना जाम लगता है कि 2-2 घंटे आप जाम में खड़े रहो। ये राया का मेन रोड है। अरे यार शिट, लग ही गया जाम भाई। थोड़ी रॉन्ग साइड में गाड़ी घुसानी पड़ी, वरना गाड़ी निकलती ही नहीं। रॉन्ग साइड में अगर नहीं रहता ना गाड़ी, तो यहाँ मेरे को करीब 2 से 2.5 घंटा लग जाएगा। इस क्रॉसिंग की वजह से लगता है सबसे ज़्यादा जाम। जब ये फाटक बंद हो गया, रेलवे क्रॉसिंग बंद हो गया, समझ लो भयंकर जाम है। और दोस्तों दूसरी क्रॉसिंग है राया की मेन, तो ये है। इस पे अगर आप फंस गए तो भाई साहब 1.5-2 घंटा आपका कहाँ गया कुछ नहीं पता। मेरी और आरव की किस्मत अच्छी है जो हम लोग जल्दी निकल आए हैं। पापा नजर मत लगाओ। बीच बीच में से होके निकलना पड़ा भाई, तब जाके हम लोग निकले। भाई साहब हमारे आरव को अभी मुश्किल से 15 मिनट नहीं हुए गाड़ी में बैठे हुए, लेकिन इन्हें भूख लगी आई। अब इन्हें दिलाना है कुछ चटर पटर। चलो भाई दिलाते हैं, दिलाना तो पड़ेगा। क्या लेगा बता। ये एक तो ये ले ले दे। हाँ ये ठीक है ना, एक ये हो गए कुरकुरे। ठीक है बस। अब क्या इसी से पेट भरेगा? पापा ठंडी हैं? ठंडी कोल्ड ड्रिंक। कोल्ड ड्रिंक भी चाहिए तुझे? दुकान पे खड़े हो गए तो मतलब दुकान हमारी है और बढ़िया सब कुछ लेना है। पता है ना पापा मना नहीं करेंगे। पापा ठीक है नहीं, अब बस जितना ले लिया वो बहुत है। ठीक है क्या कह रहा है? मम्मी ने अगर तुझे देख लिया कोल्ड ड्रिंक पीते हो तो मम्मी तेरे को डांटेगी। कोई बात नहीं है, पैसा चलता है ये तो इतना। चीयर्स। दोनों मेरी हैं। क्यों दोनों तुम्हारी? क्यों बारात में आए हो? पीनी भी है और भाई डर भी लगता है। डरना जरूरी भी है भाई, मम्मी है। डर सबको लगता है, प्यास सबको लगती है। कोका कोला का घूंट लगाओ और डर पी जाओ। और गला सबका सूखता है भाई। गर्मी जो है अचानक बढ़ गई है और शर्ट में भी गर्मी लग रही है। वो आरो भैया का खुलने लग गया दूसरा पैकेट। मैंने भी सोचा यार चल जी ले अपनी ज़िंदगी बाप के साथ में, मौज लेते। किसका फ़ोन आ रहा है देखिए? है अम्मा का। ज़रा उठा फ़ोन। हेलो अम्मी, राधा स्वामी। हम लोग रास्ते में बस आ ही रहे हैं। एक बात बता रहा हूँ, तुम इतने चिप्स नमकीन और कोल्ड ड्रिंक खा रहे हो, मतलब कोल्ड ड्रिंक पी रहे हो, तुम्हें तुम्हारा व्लॉग जब देखेंगे और जब तुम्हारे उम्र के बच्चे तुम्हें देखेंगे तो तुमसे क्या सीखेंगे फिर? बताओ। मेरे से रोज नहीं खाना है? जितने भी माँ बाप है सुन लो, कभी कभार बच्चों को खाने दिया करो। रोज़ नहीं, लेकिन हाँ कभी कभार चल जाता है यार, बच्चों का भी मन है। और मन क्या, देखो हम जब इस उम्र में थे ना, हमारी जब एज थी तो हम भी ऐसी चीज़ के लिए भागते थे। हालांकि जब इतने ऑप्शन नहीं थे, बहुत गिने चुने ऑप्शन रहते थे, लेकिन क्रेज़ वही रहता था जो आज बच्चों को क्रेज़ है। भाई आप में से किस किस को पहाड़ों पे जाना पसंद है कमेंट करके ज़रूर बताना। मुझे तो भाई एडवेंचर बहुत पसंद है और पहाड़ों पे जाना घूमना बहुत पसंद है। ज़्यादातर लोगों को नहीं पता होगा कि चमचम कौन सी मिठाई है, बहुत लोगों को नहीं पता होगा, आई एम श्योर। और मैं आपको बता दूं कि इगलास की ही वो देन है, यहीं से वो चमचम का जो है निजात हुआ है। और चमचम मिठाई जो है वो बहुत ही टेस्टी होती है, रसगुल्ले टाइप की होती है, मतलब गुलाब जामुन टाइप की, लेकिन बनती पनीर से है वो। अगर किसी को पता हो चमचम के बारे में तो बताना यार, कमेंट में लिखना। और अब रह गया अलीगढ़ थोड़ी सी दूर बस। तो भाई फाइनली पहुंच गए अलीगढ़। काम निपटाने के बाद जो है कोशिश करूंगा, अगर जल्दी काम निपट गया तो फिर चलेंगे नुमाइश घूमने।
दोस्तों मेरा काम हो गया ख़त्म और जैसा कि मैंने कहा था कि मैं जल्दी फ्री हो जाऊंगा तो दिखाऊंगा आपको अलीगढ़ की बहुत बड़ी नुमाइश। तो भाई मैं अपने वादे के साथ आ चुका हूं अलीगढ़ की नुमाइश घुमाने और दिखाते हैं आपको भी नुमाइश। तो दोस्तों अब शुरुआत करेंगे नुमाइश देखने की इस हैंडीक्राफ्ट की दुकान से और यहाँ पर मिलेंगी आपको घर में सजाने के लिए बहुत सारी चीज़ें। तो भाई मैं आपको बता दूं ये नुमाइश जो है ना बहुत बड़े एरिया में लगी हुई है और इतना बड़ा एरिया है कि घूमते घूमते आदमी थक जाए। भाई नुमाइश में है ना आपको सब चीज़ मिल जाती है। और देखो एक कालीन देखो कितने प्यारे प्यारे हैं, यहाँ मिलते हैं बढ़िया कालीन। मतलब ये जो पूरी आप लाइन देख रहे हो यहाँ से कालीन ही कालीन मिलेंगे आपको। और ये ग्राउंड इतना बड़ा है ना दोस्तों कि इसका नाम ही नुमाइश ग्राउंड रख दिया, क्योंकि नुमाइश जब भी लगती है ना इसी ग्राउंड में लगती है। इस सेक्शन में जब आप आओगे ना तो आपको सिर्फ और सिर्फ कालीन मिलेंगे, बनारसी साड़ियाँ। ये क्राफ्ट तो खैर मैं आपको दिखा ही चुका हूँ, ये आपको हर जगह मिल जाएगा। इसकी दुकान पे मतलब इस तरह की क्राफ्ट की दुकानें बहुत सारी हैं यहाँ पे। और भाई बहुत सारे रास्ते हैं निकलने के, कहीं से भी आप जो है निकल के जा सकते हो। अब यार गर्मी सी लग रही है, लगता है गर्मी का समय आ गया है। ये देखो ये है खाने पीने के लिए सारी स्टॉल्स। और दोस्तों आरव और मैं आ गए एक ऐसे सेक्शन में जहाँ पर था सिर्फ और सिर्फ नॉन वेज। तो भाई नॉन वेज तो हमारे किसी काम का नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोगों को दिखाना ही था। जो नॉन वेज के शौकीन है वो यहाँ पर जाकर नॉन वेज का आनंद ले सकते हैं।
दोस्तों आरू और मैं जैसे ही आगे बढ़ते हैं ना तो हमें दिखता है अलीगढ़ का ये मशहूर हलवा पराठा। और किस किस ने हलवे पराठे का मज़ा लिया है बता देना भाई कमेंट में। दोस्तों जब हम लोग आगे बढ़े आरव और मैं तो हमें दिखा ये फ्लाइंग पराठा वाला। और जब इस पराठे वाले ने कैमरा देखा तो हो सकता है ये ओवर कॉन्फिडेंस में आ गया और इसने कर दिया एक पराठा अपना बर्बाद, जो कि फ्लाइंग करता करता हो गया मिट्टी में। तो इसने फिर दोबारा एक और फ्लाइंग पराठा बनाया और इस बार ये बंदा हो गया सक्सेसफुल। इसने बना दिया पराठा। वो कहते हैं ना भाई कि देखो मेहनत करने वालों की, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। तो इस बंदे ने इस बार ये करके दिखा दिया। तो भाई लोगों ये है यहाँ पे नॉन वेज सेक्शन और अब यहाँ से निकलते हैं, आगे की तरफ चलते हैं क्योंकि अपने किसी काम का नहीं है। और भी दिखाते हैं क्या क्या आया है नुमाइश ग्राउंड में। मैं आपको बता दूँ इस नुमाइश ग्राउंड से है ना पुरानी यादें जुड़ी हुई हैं। मतलब जब मैं आरू जैसा था ना, आरू जब तुम्हारे जैसा था ना तब मैं आया था यहाँ पे, उसके बाद से अब आया हूँ। और अब तुम देख लो हैं चेंजेस क्या, सारा वैसा ही है सब। चेंजेस क्या होगा ना, कोई चेंज नहीं है, बस स्टॉल्स बढ़ गई हैं। पहले इतने स्टॉल्स कहाँ हुआ करती थी, लेकिन अब बढ़ गई हैं। तो भाई अब दिखाते हैं आपको आगे की तरफ और क्या क्या मिलता है इस नुमाइश ग्राउंड में हम लोगों को। कारू कैसा लग रहा है तुम्हें? अच्छा लग रहा है। खाने पीने से रिलेटेड आप लोग अगर किसी भी चीज़ का शौक़ रखते हैं तो आप निराश ना हो। नुमाइश ग्राउंड में आपको मिलेगी सारी चीज़ें खाने के लिए। एक से एक चीज़ आपको यहाँ पर खाने से लेकर पीने तक मिल जाएगी, दारू छोड़ के। दारू की मत रिस्पेक्ट करना, लेकिन बाकी इसके अलावा और सारी चीज़ें आपको खाने पीने के लिए मिल जाती हैं। और दोस्तों मेन चीज़ जो थी, और भाई आपको अब दिखाऊंगा अलीगढ़ की बेस्ट चीज़। ये है बरूले, जो कि है अलीगढ़ के फेमस बरूले। आरू पूछ रहे हैं कि पापा ये बरूले नॉर्मल होते हैं? बरूले जो होते हैं ना वो छोटे छोटे आलू होते हैं, उनको मसाले में लपेट के और उनको फिर डीप फ्राई किया जाता है। ये वो बरूले हैं। भाई देखिए नुमाइश ग्राउंड में वैसे तो सारी चीज़ें ही बहुत अच्छी, बहुत ही अव्वल दर्जे की थी, लेकिन जो सबसे बढ़िया मुझे चीज़ लगी वो था ये कृषि विभाग। दोस्तों यहाँ पे लगी थी कृषि विभाग की स्टॉल्स। और यदि कोई इंसान, किसी के पास थोड़ी सी भी ज़मीन है और वो खेती करना चाहता है तो यहाँ से वो पूरी गाइडेंस ले सकता था, क्योंकि आप जब सामने देख रहे हैं तो वहाँ सारी स्टॉल्स लगी हुई हैं। आप जाके वहाँ पे इजीली बात कर सकते हैं कि किस तरह से आप चना उगा सकते हैं, किस तरह से आप चने की खेती कर सकते हैं, क्योंकि बहुत से लोगों को नहीं पता होता। और कृषि विभाग जो है इसलिए बनाया गया ताकि लोगों को, किसानों को अवेयरनेस मिल सके और एक आम आदमी भी जो है थोड़ी सी ज़मीन में उसको उगा सकता है। दोस्तों जब बढ़ते हैं हम स्टॉल्स में आगे तो आपको मिलता है ये अचार, और ये मिलती है शुद्ध हनी जो कि पहाड़ों का है, शुद्ध फूलों का है। और फिर आगे बढ़ते हैं तो ये मिलते हैं हैंडीक्राफ्ट्स बैग जो हाथों से बनाए जाते हैं। और लास्ट में मिलती है हमें हाथरस की हर हींग जो कि बहुत ज़्यादा मशहूर है, और अचार भी आप लोग चाहे तो यहाँ से ले सकते हैं। देखो दोस्तों यहाँ पर आकर मैंने एक यूनिक चीज़ देखी कि आप अपने जगह पर जहाँ आप रह रहे हैं या आप अपने आसपास के एनवायरनमेंट में कैसे गंदगी फैलाने से लोगों को रोक सकते हैं या किस तरह से आप सफाई कर सकते हैं, सफाई रख सकते हैं। ये देखिए पूरा मॉडल है जिसमें आपको एक एक चीज़ दिखाई दे रही है कि आप किस तरह से अपने गांव मोहल्ले में सफाई रख सकते हैं। नाम इसका नाम रटाइए लेकिन होती मीठी है। दोस्तों ये है नुमाइश ग्राउंड के लिए मेन गेट से एंट्री, क्योंकि मैं मेन गेट से एंट्री मैंने नहीं करी है। मैंने अपनी गाड़ी खड़ी करी थी पीछे की तरफ, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ थी और पार्किंग भी फुल थी। तो मैंने पीछे वाले गेट से एंट्री करी और वहीं पर मेरी गाड़ी खड़ी हुई है। तो दोस्तों पहले तो मैं आपको सबसे पहले सॉरी बोलना चाहूँगा, क्योंकि हो सकता है कि आप लोग बहुत ज़्यादा मैनेज कर रहे हों, क्योंकि वॉइस क्वालिटी थोड़ी सी ख़राब आ रही है। उसकी वजह ये कि बहुत ज़्यादा भीड़ है यहाँ पर और मुझे बहुत ज़्यादा चीख चीख के बोलना पड़ा था, लेकिन फिर भी नॉइस बहुत ज़्यादा आ रहा होगा, इसके लिए मैं सॉरी बोलता हूँ।
और दोस्तों नुमाइश ग्राउंड में घूमने के लिए इतना कुछ है ना, दिखाने के लिए इतना कुछ है, क्योंकि मैं आपको बता नहीं सकता, मैं सीधा आपको दिखाऊंगा, लेकिन वो दिखाऊंगा मैं आपको इसके पार्ट 2 में। भाई मैं ही क्या, कोई भी बंदा इस नुमाइश ग्राउंड को 1 या 2 घंटे में नहीं घूम के ख़त्म कर सकता, क्योंकि जब आप खुद यहाँ पे विज़िट करोगे ना तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि ये कितना बड़ा ग्राउंड है और कितनी बड़ी नुमाइश लगी हुई है यहाँ पर। तो दोस्तों बाकी का पार्ट मैं कवर करूँगा दूसरे पार्ट में, सेकंड पार्ट में, जो कि आ जाएगा बहुत ही जल्दी 1 या 2 दिन के अंदर। लेकिन यकीन मानिए पार्ट 2 और भी ज़्यादा देखने लायक होगा, और भी ज़्यादा चीज़ें मैंने उसमें कवर करी हैं। ख़ासकर जो एक्वेरियम लगा है यहाँ पे, जो तरह तरह की फ़िशेज़ आई हैं वो देखने लायक हैं। वो ऐसी फ़िशेज़ हैं शायद मैंने भी अपनी लाइफ में पहली बार देखी हैं और आप भी। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट।